दो बातें वेरी इंपॉर्टेंट सुनो, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों फर्क आपको पता होना चाहिए। अभी थोड़ा देर पहले इसको बता कर गए, ऐसा ना हो, बता कर गए ये कैसे दिख रहा है रेक्टेंगल, और ये कैसे दिख रहा है स्क्वायर। की खास बात क्या होती है, गौर सुनना, स्क्वायर का ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है ना, ये इसके हाथ है, इसको साइड बोलते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी वाले मीडियम के लिए इसको भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुजा या साइड कहते हैं। गौर करना, सुनो, स्क्वायर में, यहां ध्यान दीजिए आप लोग, स्क्वायर में चारों साइड एक दूसरे के बराबर होगा हर टाइम, तभी वो स्क्वायर है, तभी क्या है वो स्क्वायर है। तो याद रखना, चारों साइड को हम लोग, यानी जो चारों साइड है वो चारों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, इक्वल होगा ना, याद रखना सेम फेनोमेना। अच्छा यहां पर देखोगे तो इसका ऐसा नहीं है, यहां पर क्या मिलेगा, ये लेंथ है, ये क्या है लेंथ है, लंबाई, और ये क्या है ब्रेथ है, ये क्या है यानी चौड़ाई, वाइडनेस ब्रेथ है ना, ये क्या, ये चौड़ाई। ओके, तो लेंथ और ब्रेथ को हम लोग क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, क्यों करते हैं मल्टीप्लाई, एरिया निकालने के लिए। क्या करने के लिए, तो बताओ, जब भी रेक्टेंगल निकालते हैं तो उसका एरिया निकालने के लिए हमेशा हम लोग एक ही काम करते हैं, लेंथ इनटू। और ये फॉर्मूला क्यों अपना रहे हैं, आपको मेरी दादाजी का स्टोरी सुनाया है कि नहीं है, सुनाया ना। तो एरिया निकालने का इससे बेहतर तरीका कुछ था क्या, तो इसीलिए हम लोग एरिया क्यों निकालते हैं, लेंथ टू ब्रेथ ही क्यों करते हैं, कुछ और क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एरिया का मतलब ही होता है जितना जगह है उस जगह, है ना। अब उस जगह पर जितने लोगों को बैठा रहे हैं तो हमने क्या किया, रॉ काउंट किया, कॉलम काउंट किया, टोटल मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा आंसर, वही काम किया। आप चाहोगे इंडिविजुअल काउंट करोगे तो भी वही आंसर मिलेगा। तो ये एरिया निकालने का तरीका तो यही था, लेकिन स्क्वायर में अगर एरिया निकालेंगे तो गौर करना, यहां पर तो ये भी साइड है और ये भी, तो यहां लेंथ भी साइड है और ब्रेथ भी साइड है, दोनों क्या है, यहां भी तो वही काम करना पड़ता है एरिया निकालने के लिए, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन चूंकि यहां पर लेंथ और ब्रेथ दोनों ही क्या है, तो उसी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ, खुद सोच के देखो, दो साइड को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या आ रहा है, साइड का स्क्वायर, साइड का साफ दिख रहा है ना, एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर। तो बताइए, कभी भी अगर आपको स्क्वायर दिख गया और पूछेगा स्क्वायर का एरिया निकालिए, सर बहुत आसान है, लेंथ इनटू ब्रेथ कर देंगे, इसका सारा लेंथ और ब्रेथ सेम है, तो साइड इंटू साइड हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। अब बात आता है थोड़ा सा, उसको बोलते हैं पैरीमीटर। क्या कहते हैं, पैरीमीटर, या फिर आप कई लोग सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हैं उसको। दो बातें, मैक्सिमम पैरीमीटर बोला जाता है, इसे बता दे। पैरीमीटर, पैरीमीटर मतलब क्या होता है, उसकी बाउंड्री को बोलते हैं पैरीमीटर, यानी परिसीमा, क्या बोलते हैं उसको, परिसीमा कहते हैं ना हिंदी में इसको परिसीमा बोलते हैं, हिंदी में इसको परिसीमा बोलते हैं। क्या लिखा है, परिसीमा, ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे ना, परिसीमा बोलते हैं। ओके, मतलब पैरीमीटर, क्या ये पैरीमीटर है ये। अब सुनो ध्यान से, पैरीमीटर मतलब ये होता है कि मान लो अगर आपकी जमीन है, आपकी क्या है जमीन है, उस जमीन को आपको बोला गया है कि मान लो उस जमीन को घेरा लगाना है, क्या करना है। अब बताओ, घेरा लगाने के लिए आपने सोचा कि हम मजबूत से कांटा वाला तार लगाते हैं, है ना, तो आप बाउंड्री में लगाओगे ना कि बीच में लगाओगे, तो बताओ बाउंड्री में घेरा कैसे लगेगा, यहां एक खूंटा गाड़ेंगे, यहां एक खूंटा गाड़ेंगे, यहां ऐसे करेंगे ना, और क्या करेंगे, चारों तरफ से ऐसे करके हम लोग लगा देंगे। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि आपको आपकी जमीन का बाउंड्री लगाने के लिए टोटल कितना लंबा तार लगेगा। तो बहुत आसान है, अगर आपकी जमीन रेक्टेंगल होती, अगर आपकी जमीन रेक्टेंगल भी होती तो ही पता चल जाता। मतलब बाउंड्री क्या है, यहां खूंटा गाड़ा, यहां गाड़ा, चारों जगह क्या, कैसे बाउंड्री कैसे तार लगा दिया। हमें यही जानना है कि टोटल तार की लेंथ कितनी होगी। तो बोले सर बहुत आसान है, बस सर मेरे को दो सवाल का जवाब चाहिए। पहला, अगर ये रेक्टेंगल जमीन है तो उसका लेंथ और ब्रेथ बता दीजिए, लेंथ और ब्रेथ बता दीजिए। दूसरा, अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का साइड बता दीजिए। हम बोले कि नहीं हम बताएंगे नहीं आपको, हमने दे दिया इंची और टेप, हम बोले खुद मेजर कर लो, आपको जमीन के सामने खड़ा कर दिया, आपने बहुत मुश्किल से, है ना, मेजरमेंट किया और निकाला कि ये लगभग 8 मीटर का है। कितना, 8 मीटर। और ये जब आपने काउंट किया तो मात्र ये 3 मीटर मिला। कितना मिला, 3 मीटर मिला आपको। ओके, अब इसको जब काउंट किया तो सर ये तो हर तरीके से 5 मीटर का ही निकला। कितना निकला, 5 मीटर का निकला। बोले सर ओके, तो हमें करना क्या है, हमें तो बाउंड्री पता करनी है ना कि इस जमीन को घेरने के लिए कितना लंबा तार लगेगा। तो मुझे पता है कि जितना इसका किनारा होगा उतना ही लंबा तार लगेगा। तो यानी अगर हम टोटल किनारे को मेजरमेंट कर लिए और जोड़ लिए तो पता चल जाएगा ना। यानी अगर सुनो ध्यान से, अगर ये 8 मीटर है तो बताओ ये कितना होगा,
8 ही होगा। अगर ये 3 मीटर है तो ये कितना होगा? 3 मीटर। तो बताओ टोटल तार मुझे कितना लगेगा इसको घेरा मारने के लिए? तो बोलेंगे सर 8 3 11, 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 3 22। यानी मुझे टोटल इसको घेरा लगाने के लिए 22 मीटर तार लगेगा। कितना लगेगा ना? तो आपने डिसीजन लिया कि सर पेरीमीटर तो मेरा 22 मीटर आ रहा है, लेकिन एग्जाम बोलता है कि वी नीड टू बी फाइंड द फॉर्मूला। अरे भाई साहब फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप अभी फॉर्मूला का ही यूज करके गए, आपको दिखा नहीं। अब बोले सर कैसे? बहुत आसान है। पेरीमीटर क्या बता रहा है? बाउंड्री को ना उसी पी लिखा रहे हैं, पेरीमीटर मतलब पी लिखा रहे हैं। अब बताओ आपने कितनी बार लेंथ को जोड़ा? तो बताओ हमने लिखा 2 बार लेंथ को जोड़ा। आपने सबको जोड़ ही रहे हो ना, सबको ऐड ही तो कर रहे हो। कितनी बार ब्रेथ को जोड़ा? 2 बार। और सबको क्या आपस में जोड़ दिया? जोड़ा नहीं जोड़ा? बताओ 2 कॉमन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो बताओ जैसे ही हम यहां पर 2 कॉमन निकालेंगे क्या आ जाएगा? लेंथ प्लस। तो खुद सोचो यही फॉर्मूला है पेरीमीटर का जो आप लोगों को किताबों में दे रखा होता है, लेकिन हम कहते हैं वो रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप रोज अप्लाई करते हो। समझ में आ रहा है? क्या गया पेरीमीटर का? पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू लेंथ प्लस। अब देखो वही आना चाहिए जो हम लोग यहाँ फॉर्मूला, देखो ये तो हम लोग ऐसी जोड़ जान के लाए ना 22 मीटर, फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे तो भी आंसर सेम आना चाहिए ना। आइए चेक कर लेते हैं। 2 इंटू लेंथ कितना है? 8, ब्रेथ कितना है? 3, तो 8 प्लस 3 11 इंटू 2 तो आ गया ना, यानी मेरे पास 22। अच्छा ये लेंथ है, ये क्या है? ये क्या है? लेंथ है ना, जुड़ रहा है, तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा ना? मीटर होगा, मीटर ही होगा, क्योंकि लेंथ है ना। एरिया थोड़ी निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, इसलिए होगा। तो क्या पेरीमीटर निकालने के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला अलग से रटना पड़ेगा आपको? साफ दिख रहा है सर, 2 बार लेंथ जोड़े, 2 बार ब्रेथ जोड़े, बात खत्म है ना। अब स्कूल वाले आप लोग किताबों में इसका फॉर्मूला ऐसे लिख कर देता लंबा चौड़ा, और लोग रट रहे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही बैठाना है। अरे क्यों रटोगे आप? आपको मतलब समझ में आ गया कि पेरीमीटर जब भी बोलेगा मतलब मुझे बाउंड्री काउंट करना है रेक्टेंगल का, जो मुझे लेंथ है उसको 2 बार जोड़ना, जो ब्रेथ है उसको 2 बार जोड़ना है। अब यही बात अगर हम पेरीमीटर में खुद सुनो, यही बात अगर हम पेरीमीटर में साइड के बारे में बात करें, स्क्वायर के बारे में बात करें, तो बताओ स्क्वायर में सारा साइड तो इक्वल है ना? सारा साइड क्या है? यानी इस साइड को इससे जोड़ेंगे, इससे जोड़ेंगे, इससे जोड़ेंगे, मतलब 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 है ना। यानी क्या करेंगे हम लोग? और सर इससे भी आसान काम है सर, हम यहां पर साइड को 5 बार लिखकर जोड़े, 5 बार लिखकर, 5 बार थोड़ी लिखेंगे तो 4 ही बार लिखेंगे। तो बताओ पेरीमीटर निकालने के लिए, सुनो, पेरीमीटर निकालने के लिए आपको साइड कितना बार लिखना पड़ रहा है? गौर करो, सुनते जाओ जो लिखा रहे। साइड को कितना बार लिख रहे हैं हम लोग? 4 बार लिख रहे हैं ना? 4 बार लिखा। अच्छा अगर मान लो पल भर के लिए मान लिया जाए हम इस साइड का नाम ए दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं? तो बताओ साइड के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए लिखा। बताओ सबको जोड़ो कितना आएगा? 4a, कितना आएगा? तो बताओ 4 इंटू ए, यही आ रहा है ना। एक क्या था हमारे पास? साइड क्या था? यानी सर मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि हम ए को वापस लिख दे रहे 4 इंटू साइड, क्या लिख रहे हैं? यानी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का तरीका मुझे सर साफ साफ दिख रहा है, 4 इंटू साइड होता है, 4 गुने भुजा, 4 इंटू साइड दिख रहा है। जोड़ना ही तो है, या तो हम 4 बार लिखकर जोड़ लें या तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं एक ही साइड को, एक ही बात है। तो क्या अलग से ध्यान रखना पड़ा? साइड क्लियर हो गया ना। एरिया और पेरीमीटर बुद्धि में चली गई कि कुछ मुश्किल हुआ? आराम चला गया, बहुत बढ़िया। अब बात आएगा इसके लिए, वो बीच में एक लंबी डंडी रखना है आपको, जी हाँ, जिसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? क्या हुआ अंजल? तो फिर सर आप कितना पढ़ाते सर? बहुत पढ़ाते सर, आप बहुत पढ़ाते। मैं इतना ज्यादा नहीं पढ़ाएगी सर, बहुत दिमाग खराब हो जाता है हमारा। नहीं, मन की बात। आइए देखते हैं। तो ये क्या है? दिस इज द डायगोनल, दिस इज द डायगोनल। इसमें सबसे लंबा लाठी इसी में रखेंगे, ऐसे ही रखेंगे। इसका नाम क्या है? डायगोनल। डायगोनल लिखते हैं इसे, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, डायगोनल। पढ़ते डायगोनल, ये लिखते ऐसा है, करेक्ट। डायगोनल निकालने का तरीका होता है। अब डायगोनल निकालने का तरीका छुपा हुआ है पाइथागोरस में। कहां छुपा हुआ है? पाइथागोरस में छुपा हुआ, सच है ये। इसकी पूरी कहानी पाइथागोरस से जुड़ी हुई है। लेकिन पाइथागोरस कुछ लोगों को पता है, बता के समझ में आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी जो पाइथागोरस नहीं पता, पाइथागोरस नहीं पता। तो पाइथागोरस हम अगले क्लास में लेंगे और ये काम पेंडिंग रहेगा। मुझे याद दिला दीजिएगा सर, वहां पर हम चाहे वो डायगोनल का फॉर्मूला लेके चले जाए, बट हमको लिखकर नहीं जाना, मुझे समझाना है कि आ कहां से रहा है। समझ में आया? ताकि आपको कहीं भी थोड़ा सा भी रटना ना पड़े, सब का सब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन याद रहे बाबू, मेरे जितने सिखाने के बाद अगर आप घर में रिवीजन नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो,
तो याद रहे, आप मुझे धोखा नहीं दे रहे हो, खुद को दे रहे हो। समझ में आया? तो शुड बी प्रैक्टिस, जरूर करें। ओके, चलिए क्लियर, ऑफ कर दीजिए आप।